तो पहला है तुम्हारा स्केलिंग टेक्निक, पेज नंबर 9। स्केलिंग का मतलब क्या? एक कंटिन्यूम क्रिएट करें, कंटिन्यूम यानी एक सीरीज क्रिएट करें, विच मेजर्ड ऑब्जेक्ट्स आर अपॉन विच मेजर्ड ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड। मतलब स्केल से अपने पता चलता है, अपने मेजरमेंट नहीं करते स्केल पे, वैसा ही सेम टू सेम। अगर 1 से 5 नंबर दूं तो उसमें 5 नंबर का मतलब क्या और 1 नंबर का मतलब क्या मैं स्केल में ऑलरेडी डिफाइन कर दूंगा। अब स्केलिंग टेक्निक दो तरह की है, एक तुम्हारे लिए कंपैरेटिव और दूसरी है तुम्हारे लिए नॉन कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव में सीधा डायरेक्ट अपने कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ स्टिम्युलस ऑब्जेक्ट विथ वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ में अपने कंपेयर करेंगे। ये सारी मेथड्स में नाम आते हैं देखो, एक पेड कंपैरिजन, फिर रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम एंड क्यू सॉर्ट एंड अदर प्रोसीजर्स। फिर दूसरा है नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स। इसमें हर स्टिमुलस को अलग अलग, स्टिमुलस यानी जो वेरिएबल होता है ना, जिसके कारण चेंज होता है उसको स्टिमुलस बोलते हैं, उसको इंडिपेंडेंटली अपने स्केल करते हैं, यानी सबको अलग अलग स्केल किया जाएगा ऐसा। They evaluate only one object at a time, so they are also known as monadic scales। याद रखना है बराबर। मोनेडिक स्केल किसको बोला जाता है? एक आध ऑब्जेक्ट को खाली वो मेजर करते हैं। और इसमें कौन कौन सा आता है? कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल और आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। अपने सबसे पहला भी इसमें करेंगे नॉन कंपैरेटिव टेक्निक में। तो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल उसका पहला, यानी ग्राफिक रेटिंग स्केल। इन ग्राफिक रेटिंग स्केल द रिस्पोंडेंट्स रेट द ऑब्जेक्ट्स, रेट यानी रैंक दिया जाता है उसको, by placing a mark at the opposite appropriate position on a line that runs from one extreme to the another extreme of the criterion variable। अब इसमें नॉर्मली कैसे किया जाता है, ध्यान कि अपने पास है ना अलग अलग लाइन डॉट से की गई है। अब वो लाइन में से ने अपने यहाँ पे बताया गया कि पुअर, लेफ्ट साइड पे बताया गया पुअर, राइट साइड पे बताया गया है एक्सेलेंट। तो अब जहां पे तुम उस लाइन के ऊपर डॉट करोगे ना, उसके बाद में अब ये चेक करेंगे कि किससे ज्यादा नजदीक है। अगर वो पुअर से ज्यादा नजदीक है तो परफॉर्मेंस पुअर की तरफ है, और अगर एक्सेलेंट से ज्यादा नजदीक है तो इसका मतलब वो एक्सेलेंट की तरफ है ऐसा। और therefore in the graphic rating scale the researcher cannot restrict any respondent from selecting any mark which is set by the researcher। कोई भी चीज कोई भी जगह पे तुम टिक कर सकते हो, कुछ जैसा लगे वैसा टिक कर सकते हो। they can be greater there can be greater variability in the form of continuous rating scale। variability यानी इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लाइन आप वर्टिकल भी रख सकते हो, यानी उभी लाइन भी रखी सके, आड़ी लाइन भी रख। अदर स्केल पॉइंट्स कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, या तो फिर उसको खाली डिस्क्रिप्शन दो। नंबर्स यानी मैंने जैसा बोला पुअर और एक्सीलेंट, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और नंबर में क्या आता है? नंबर में अपने 0 से लेके 10 तक के नंबर दे सकते हो उसके अंदर, दोनों में से कोई भी एक तरह से अपने इसको आगे बढ़ा सकते। स्केल पॉइंट्स कैन बी फ्यू और मेनी। तो यहाँ देखो नीचे वर्जन 1, प्रोबेबिलिटी द वर्स्ट, लेफ्ट साइड पे हमेशा वर्स्ट होता है और राइट साइड पे हमेशा बेस्ट होता है। तो तुमने कहाँ सिलेक्ट किया है? बीच में लाइन है, इसका मतलब तुमने सिलेक्ट कहाँ किया? तुमने सिलेक्ट किया फर्स्ट के अंदर, उसको सिलेक्ट किया। एंड वर्जन 2 में देखो वो डिस्क्रिप्टिव नहीं, वो नंबर न्यूमेरिकल है, इसमें 0 से 100 के बीच में लिखा गया है। तो 0 यानी वर्स्ट और जो 100 है वो तुम्हारे लिए बेस्ट। अब वर्जन 3, इसमें आप वेरी बैड, नाइदर गुड नॉर बैड और वेरी गुड इस तरह से भी रख सकते हो, बराबर नहीं? इसमें वर्जन 3 में वर्स्ट और बेस्ट वाला तो सेम है, बस बीच में 3 अलग अलग क्राइटेरिया भी हमने रखी हुई। इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाना बहुत आसान है एडवांटेज इसमें। एंड इट हैज बीन इट्स यूज हैज बीन इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका साथ में यूज करते हैं CAPI, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, इसको भी अपने साथ में यूज करते हैं, इंटरनेट सर्वे और अदर टेक्नोलॉजी। इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड इन कैपी और ऑन इंटरनेट, यानी कंप्यूटर असिस्टेंस के अंदर से भी कंप्यूटर असिस्टेड और इंटरनेट के ऊपर भी ये किया जा सकता है। कंप्यूटर कर्सर कैन इजीली सिलेक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑन द स्केल। एग्जैक्ट पोजीशन स्केल के ऊपर आता है। एंड स्केल वैल्यूज कैन बी ऑटोमेटिकली स्कोर्ड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर है ना सीधा
जैसे अपने कोई भी जगह पे कर्सर को रखा है तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इससे आपको स्पीडी और एक्यूरेट डेटा मिलता है, एकदम परफेक्ट डेटा आपको मिलेगा। फिर इसके डिसएडवांटेजेस, द स्कोरिंग अंडर दिस मेथड स्केल, दिस टाइप ऑफ स्केल इज वेरी मच कम्बरसम। कम्बरसम यानी लिखा है ब्रैकेट में ऑकवर्ड, और अनरिलायबल है क्योंकि कोई भी कहीं भी पिक कर देगा, इसलिए कोई भरोसा नहीं रहता है इसका। एंड इट इज वेरी लिटिल न्यू इन्फॉर्मेशन, सो इट्स यूज इन द मार्केटिंग रिसर्च इज वेरी लिमिटेड। इसका यूज मार्केटिंग रिसर्च के अंदर बहुत कम होता है, यानी हमारे ये प्रोग्राम के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते। अब देखो दूसरा है आइटमाइज रेटिंग स्केल। In itemized rating scale, the scale has a number of brief descriptions associated with each category. इसमें भी आपको क्या एक नंबर दिया जाता है, ऑलरेडी आपके पास एक नंबर होता है अलग अलग लाइन पे। यहाँ खाली लाइन थी ना डॉट, वो डॉट नहीं, डॉट के साथ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह पूरे नंबर होते हैं। द कैटेगरीज आर ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ स्केल पोजीशन। कैटेगरी को ऑर्डर करेंगे कैसे, स्केल की पोजीशन के मुताबिक। एंड रिस्पोंडेंट को खाली एक स्पेशल कैटेगरी अपने ऑब्जेक्ट रेटिंग के लिए सिलेक्ट करनी। जैसे यहाँ लिखा है मैकडोनल्ड हैज यूज्ड द परसेप्शन एनालाइजर टू मेजर consumers reactions to commercial company videos and other audio visual materials। परसेप्शन एनालाइजर मतलब तुम्हारे वीडियो एडवर्टाइजमेंट आपको कैसी लगती है उसके बारे में आपका रिव्यू पूछा जाता है ऐसा। दूसरे वहां पे जो पोस्टर्स लगाए जाते हैं या वो बाहर कुर्सी पे बैठा होता है क्लाउन, ये सब भी इसमें आता है। लाइकर्ट स्केल, और रेनिस लाइकर्ट इसको डेवलप किया था। लाइकर्ट स्केल के अंदर द रिस्पोंडेंट्स हैव टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट या तो डिग्री ऑफ डिसएग्रीमेंट। क्या करेंगे अपने डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, यानी इसमें से कौन सी बात को तुम मानते हो और कौन सी बात को नहीं मानते, ये साथ में आएगा। विथ ईच ऑफ द सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द स्टिमुलस प्रोडक्ट, उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में एग्री डिसएग्री एक लाइन ड्रॉ कर देते, उसके अंदर से अपने सिलेक्ट करने का। देखो यहाँ लिखा है लिस्टेड हियर आर द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट सीयर्स। सीयर्स क्या है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, और उसके बारे में बताया गया स्ट्रांगली एग्री 1 नंबर पे, डिसएग्री 2 नंबर पे, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री। उसके बाद में देखो एग्री लिखा है, उसके बाद में स्ट्रांगली एग्री। ये 5 अलग अलग चीजें दी है। देखो पहले सीयर सेल्स हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज, तो हमने 2 को सिलेक्ट किया, इसलिए वहां पे क्रॉस किया हुआ है देखो, या 2 को यानी डिसएग्री को सिलेक्ट किया। फिर सीयर जस्ट पुअर स्टोर विद सर्विस, तो ये भी डिसएग्री। बराबर है। आई लाइक टू शॉप एट सीयर्स, तो नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री में इसको टिक किया है। सीयर्स डज नॉट ऑफर अ गुड मिक्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स विद इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको एग्री में सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद में बाकी सारे जितने भी आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करने का, एग्जाम में ड्रॉ नहीं करने का, एग्जाम्पल आपको देना भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट अपने कहाँ से एडवांटेजेस से शुरू करेंगे फिर बाद में। तो एडवांटेजेस देखो, इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर, इसको बनाना आसान है। एंड रिस्पोंडेंट को इंस्ट्रक्शन देके समझाना भी आसान है। फिर उसके बाद में ये कब ज्यादा चलता है, जब मेल टेलीफोनिक या तो पर्सनल या तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यूज होते हैं, तब ये ज्यादा अच्छा है। नाउ डिसएडवांटेजेस, इसमें टाइम ज्यादा, क्योंकि हर चीज पढ़नी पड़ती है, हर लाइन में 5-5 चीजें पढ़नी है आपको। ऊपर वाले टेबल में देखो हर लाइन में 5-5 चीजें पढ़नी है, तो टाइम ज्यादा जाता है। फिर रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स कई बार अनफेवरेबल होता है। इट मे बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द रिस्पॉन्स टू अ लाइकर्ट आइटम, यानी उस आइटम को कनेक्ट कर पाना मेरे लिए कितना जरूरी है, वो कनेक्ट कर पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है इसलिए। फिर ये देखो सिमेंटिक डिफरेंशियल्स के, इसमें आया था बाइपोलर लेबल वाला, एमसीक्यू की एग्जाम में भी पूछा था ये सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें बाइपोलर लेबल दिए जाते हैं। सिमेंटिक मीनिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे है एकदम अच्छा और एक जगह पे उसका बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल खराब। ये दोनों के बीच में है कोई भी सिलेक्ट करना है आपको। देखो यहाँ लिखा है एक जगह पावरफुल है, ये ना रीड एंड टेलर कपड़े की ब्रांड आती थी, बंद हो गई इंडिया में आने के बाद। एक जमाने में जेम्स बॉन्ड की मूवी के जितने भी कपड़े थे ना, वो रीड एंड टेलर के होते थे, इंग्लिश ब्रांड है, इंडिया में ही बंद हो गई। पावरफुल और वीक, तो 5 नंबर पे सिलेक्ट किया, इसका मतलब वीक के ज्यादा नजदीक। रिलायबल अनरिलायबल, तो उसमें रिलायबल से दूर है, मतलब अनरिलायबल ज्यादा ओल्ड फैशन है।
वार्म क्लोथ से, एंड लास्ट में लिखा है केयरफुल। तो केयरफुल किसकी तरफ है? केयरफुल की तरफ ज्यादा है। अब यहाँ देखो रियल रिसर्च सिमेंटिक में मेजरिंग कैसे होता है, देखो यहाँ सेल्फ कंसेप्ट, पर्सन कंसेप्ट या तो प्रोडक्ट कंसेप्ट। जैसे यहाँ लिखा है रग्ड एंड डेलिकेट, रगेड बोलते हैं उसको यानी खरबच रुके हुए, राइट, खुरदरा। और डेलिकेट का मतलब एकदम सॉफ्ट। फिर एक्साइटेबल और काम, काम है क्लेम लिखा है इसमें। फिर अनकंफर्टेबल और कंफर्टेबल, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग यानी हुक्म चलाने वाला, सबमिसिव यानी मतलब हुक्म का ताबेदार हो जाने वाला। थ्रिफ्टी, लाल नहीं, थ्रिफ्टी का मतलब फास्ट, और इंटेलिजेंट मतलब स्लो। प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। फिर कंटेम्पररी, इस जमाने का, नॉन कंटेम्पररी यानी आउट ऑफ बॉक्स जिसको बोलते हैं। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, रैशनल, रैशनल यानी समझदार, इमोशनल यानी बेवकूफ, लागनीशील के बारे में। यूथफुल एंड मैच्योर। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल है। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब पुराने ख्याल वाला, लिबरल यानी मुक्त विचार वाला। कॉम्प्लेक्स सिंपल, कलरलेस कलरफुल। मोडेस्ट, मोडेस्ट यानी मेहनत करने वाला, और वेन यानी बेकार। अब एडवांटेजेस में, इट इज वर्सेटाइल स्केल, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द सेल्फ कंसेप्ट, पर्सन और प्रोडक्ट, वो तो आगे भी आ चुका, सेल्फ कंसेप्ट, पर्सन कंसेप्ट और प्रोडक्ट कंसेप्ट। और इसको एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टडीज, नई प्रोडक्ट को डेवलप करने में चले। एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन द मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च में ये इंपॉर्टेंट। अभी याद करो, ये जो है ना, ये आपको पूछा जाएगा स्टेबल स्केल आपके लिए ना, ये जो चैप्टर है ना उसमें से मैं अभी देख रहा था, मेरे पास एमआर का पेपर भी है, पुराने पेपर है, 17 तक के पेपर है मेरे पास। उसमें देख रहा था, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछते हैं सेकंड यूनिट में ज्यादातर क्वेश्चन, बराबर नहीं। अब शॉर्ट नोट के अंदर पूछे ना तो 2 में 3 टॉपिक है इसके अंदर, उसमें तो 2 कर सकते हैं, सेकंड डेटा छोड़ देने का, ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद वाला पॉइंट छोड़ देने का, तो करने का नहीं, सेकंडरी डेटा वाला। इसके बाद में सीधा थर्ड यूनिट चालू, क्योंकि थर्ड फोर्थ मुझे पूरे पूरे कराने पड़ेंगे, और सेकंड यूनिट में जितना याद करना है उतना कराओ, आगे का कराने की जरूरत नहीं है अभी, बराबर ना। अब यहाँ देखो, इट इज वर्सेटाइल स्केल, सेल्फ बताया, सॉरी स्टेबल स्केल की बात करें, ये स्टेबल स्केल किसने डेवलप किया? इसको जेम्स स्टेबल ने डेवलप किया। और ये भी यूनिपोलर रेटिंग स्केल है, वो बाइपोलर नहीं, यूनिपोलर। बाइपोलर यानी 2 अलग अलग एक्सट्रीम है, वीक स्ट्रॉन्ग, इसको बाइपोलर बोलते हैं। यूनिपोलर यानी एक कच। आगे आएगा, समझ में आ जाएगा। देखो, इट हैज गॉट 10 कैटेगरीज नंबर्ड फ्रॉम -5 टू +5। और मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया था एमसीक्यू के एग्जाम में, कि इसमें जीरो नहीं होता, न्यूट्रल होता ही नहीं है। एंड इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ रिसर्चर वांट्स टू एनालाइज द क्वालिटी एंड सर्विसेज ऑफ द सीयर्स, तो +5 का मतलब वेरी एक्यूरेट, और -5 का मतलब वेरी इनएक्यूरेट। देखो, ये इस तरह से हाई क्वालिटी और पुअर सर्विस दोनों के बारे में बताया। तो हाई क्वालिटी में माइनस में गए, और सर्विस में ऊपर गए, है कि नहीं। और यहाँ बाइपोलर नहीं है, देखो 2 अलग अलग छोड़ देंगे, खाली क्वालिटी लिखा है। जितने ऊपर जाओगे प्लस में उतना हाई, जितना नीचे जाओगे उतना लो, यानी एक चीज लिखते हैं, खाली क्वालिटी, हाई लो नहीं, हाई लो अपने समझ लेने का। From the opposed table scale and its measurement, we can say that the respondents have evaluated that the seers have not high quality and have somewhat poor service. उसकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं और क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं, बहुत हाई क्वालिटी नहीं। अब एडवांटेजेस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्री टेस्ट ऑफ द एडजेक्टिव और फ्रेजेस, फेज नहीं फ्रेज है, आप लिख देना बीच में, इसमें प्री टेस्ट की जरूरत नहीं है। मतलब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में आपको समझाऊंगा, फर्स्ट यूनिट के अंदर एक एडिशनल क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट के अंदर एक एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। इट इज इजी टू एडमिनिस्टर, इसको आसानी से अपने समझ सकते हैं, एंड उसको टेलीफोन पे भी किया जा सकता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस है, सम रिसर्चर्स बिलीव दैट स्टेबल स्केल इज कंफ्यूजिंग, और हर जगह पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। द यूज ऑफ स्टेबल स्केल इज लीस्ट अमंग ऑल द 3 आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, तीनों में से सबसे कम किसका यूज होता है? सिर्फ इसी का, स्टेबल स्केल का होता है।